तो यहाँ पे भी हमको सेम एज करना है 2n फैक्टोरियल, तो 2n माइनस प्रतीक आपका सही आंसर है। तो यहाँ पे 2n, फिर 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, फिर यहाँ तो हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर यहाँ लिख लीजिए n माइनस 1 फिर n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2, तो ये हो गया 44/3। तो यहाँ पे n माइनस 2 कैंसिल, यहाँ ये कैंसिल और यहाँ से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ n भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा 2 और फिर यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए सेम एज, तो n माइनस 1 और यहाँ डिवाइडेड बाय 3 है तो 3 इस 2 यहाँ पे, तो n माइनस 1 डिवाइडेड बाय कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए, ये हो गया। अच्छा 1 मिनट देखिए क्या आंसर है। कहाँ से कॉमन लिए थे? 1 मिनट, प्रियांशु सही है आपका आंसर। हाँ, कहाँ से 2 कॉमन लिए? सर लास्ट में जो आप सर 2 हाँ इंटू हाँ 2 हाँ, लिखे। ये देखिए ना 2n माइनस 2 है ना यहाँ पे। अच्छा एक टर्म और रह गया यहाँ पर, नहीं 2n माइनस 1 तो रह गया। चलिए तो थोड़ा सा हम इसको इरेज करके फिर से लिख दें कि यहाँ पे 2, पहले 2n माइनस 1 लिख दीजिए, फिर 2 कॉमन लीजिए तो n माइनस 1। अब ये n माइनस 1 भी कैंसिल हो जाएगा। यस सर। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज, तो ये क्या हो जाएगा 4 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 44/3, यही ना होगा 4 2n माइनस 1 बैठ, हाँ सही तो है। तो 4 से ये 11 और 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 2n माइनस 1 इक्वल टू 11, तो 2n इक्वल टू 12, तो n इक्वल टू 6। क्या समझ में आ रहा है आपको या नहीं? यस सर, समझ में आ गया। और किन्हीं को भी प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा कहीं पे भी। चलिए तो अब इतना हम लोग कर लिए, अब इसी को होगा तो बार बार प्रैक्टिस करिएगा, नहीं तो कुछ क्वेश्चन भेज देंगे, ट्राई करिएगा आप लोग। अब आते हैं थोड़ा सा दूसरे तरह का क्वेश्चन। सबसे पहले हमको एक चीज़ बताइए, इसमें एक तरह का क्वेश्चन और आता है, जैसे सबसे पहले तो ये बताइए, ये आप लोग बॉक्स फंक्शन पढ़े हैं कि इसमें अगर हम 2.1 रखें तो इसका वैल्यू कितना होगा? कोई जानते हैं? जिसको ग्रेटेस्ट इंटीजर भी बोलते हैं। नो सर, अभी तक नहीं पढ़े हैं। अच्छा, तो इसका मतलब इसको हाँ सर, इसका वैल्यू शायद 2 हो जाता है। हाँ 2 हो जाता है। हाँ, इसको लिख लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर। हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर। सर राउंडिंग ऑफ सकते हैं इसको? नहीं, राउंडिंग नहीं करिए, इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर, राउंडिंग दूसरा चीज होता है। तो इसमें बता रहे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी होता है इसी के जैसे। क्या बोले हैं सर? 2.1 के वैल्यू के साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं, मतलब देखिए ऐसे इसको बोलेंगे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसको ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर 2.1 है, मतलब ये समझिए कि ये बताना चाह रहा है कि मान लीजिए आपके पास 2 रुपये 10 पैसे हैं, तो आपके पास कितने रुपये हैं, ये पैसे की बात नहीं करेगा। 2 रुपीज़ 10 पैसे हैं, तो आपके पास रुपीज़ कितने हैं, तो 2 रुपीज़ है। सर मतलब कि जो उसका इंटीग्रल पार्ट होगा वो, बस वही बताना है। अब मान लीजिए 2 रुपीज़ 2.9 है, तो इसका बस इंटीग्रल पार्ट क्या है, 2 है, तो अभी 2 ही होगा। यहाँ पे 2.99 कितना भी रहे तब भी ये 2 ही होगा। लेकिन
अब ऐसे आ जाए 3.00001 तभी ये 3 होगा। तो कहने का मतलब ये इंटीजर वैल्यू बताएगी, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं बताएगी। उसके अंदर कुछ भी आप लिखिए, उसका इंटीजर जो होगा वो आपको बताएगा। तो क्या सब समझे ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब? यस सर। यस सर। हाँ, इसको इस तरह से लिखा जाता है कि अगर मान लेते हैं कि दिस इक्वल टू 0, इसका मतलब x कहाँ से कहाँ तक होगा? तो 0 से 1 तक होगा, 1 में इक्वल नहीं होगा। अगर दिस इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ये 1 से लेकर के 2 तक होगा। दिस इक्वल टू अगर 2 है, इसका मतलब ये 2 से 3 तक होगा। दिस इक्वल टू अगर 3 है, तो इसका 3 से 4 तक होगा। इसी तरह से चलता जाएगा। तो ये तो हो गया पॉजिटिव नंबर का। लेकिन अगर निगेटिव की बात करें तो, क्योंकि अभी एक्चुअली आइडिया ले लीजिए, वैसे तो हम लोग पॉजिटिव में ही काम करेंगे, निगेटिव में नहीं करेंगे। फिर भी देख लीजिए, अगर -1.1 दे दे, इसका आंसर को बता सकते हैं? तो इसका मतलब होता है -2, -1 नहीं। क्योंकि तो सर देखिए, यहाँ पे सर आगे हो जाएगा। हाँ, क्योंकि देखिए एक्चुअली हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर बता रहा है ना, तो -1.1 किसके किसके बीच में है? तो -2 और -1 के बीच में है। तो जो लोअर होता है उसकी वैल्यू हम लेते हैं ना, तो लोअर यहाँ पे क्या है? -2 है ना। क्या समझे? यस सर। यस हाँ, सर। हाँ, यहाँ पर भी हम जो बनाए तो इसमें जो भी लोअर वैल्यू था वही ले रहा था। तो वहाँ भी वही कंसेप्ट होगा कि -1.1 -2 और -1 के बीच में है, तो -2 होगा। अब इसमें अगर हम इस तरह से लिख दें कि -0.1, अब इसकी वैल्यू बताइए क्या होगा? -1। हाँ, माइनस। तो ये ध्यान रखिएगा। सर पिछला स्लाइड दिखा सकते हैं एक बार? हाँ, दिखा देते हैं। अच्छा सर, अगर ऐसे होगा -1.9 नहीं, माइनस, -1.999 हाँ तब भी -2। ओके सर। पिछला स्लाइड देखना है, देख लीजिए। सर एक मिनट। लिख लीजिए। सर बोलिए। सर इसके पहले जो फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन दिए थे वो वाला का सॉल्यूशन एक बार दिखाई ना, तब डिस्कनेक्ट हो गए थे तो लिख नहीं पाए। अच्छा, हम स्क्रीनशॉट अभी ले लेते हैं, एक मिनट दिखा अच्छा, हाँ, दीजिए। दिखा देते हैं। ये लिख लिए क्या? हाँ हाँ सर। सर ये वाला लिख लिए। अच्छा, अच्छा, हाँ देख लीजिए, क्योंकि शायद इसका वीडियो तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनका भी, अगर, क्योंकि इसका वीडियो नहीं होगा, इसीलिए जो भी हम बता रहे हैं सब लिखते जाइए। हाँ सर ले लिए। इसके बाद वाला? इसके बाद लगे जाइए। इसके बाद वाला? एक मिनट, इसके बाद लइए। यस सर हो गया। उसके बाद ये लिख लिए थे, सब लिख लिए ना ये? हाँ यस सर। सर। यस सर। चलिए ठीक है। फिर नेगेटिव का ही बता दिए ये। इसके बाद जो है इसका सर एक मिनट सर। हाँ लिख लीजिए। ऑडियो ऑफ कर लीजिए, फिर जब होगा तो ऑन कर लीजिए। हाँ सर हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर x नहीं, तो ठीक है x ही लिखते हैं। x अगर है तो अगर -1 है तो x कहाँ से कहाँ तक होगा? तो -1 से लेके 0 तक होगा।
अगर ये -2 है तो इसका मतलब ये -1 तक, और इसी तरह से होते जाएगा। अगर -3 है तो ये आपका यहाँ इस तरह से होते जाएगा। तो ये हमने बता दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर x, मतलब इंटीजर वैल्यू क्या हो। अब देखिए इसका यूज क्या होता है, पहले वो सब लिख लिए थे ना। चलिए ठीक, यस सर लिख लिया था। हाँ तो अब देखते हैं इसका यूज कैसे हम लोग करते हैं। तो अब अगर क्वेश्चन मान लीजिए कि हम बोले कि 20 फैक्टोरियल, एक मिनट, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 20 फैक्टोरियल, मतलब 20 फैक्टोरियल का, अच्छा यूनिट डिजिट नहीं बोलेंगे, इसका नॉन जीरो डिजिट, क्योंकि यूनिट डिजिट तो मतलब आपका यही हो जाएगा। फाइंड नॉन जीरो डिजिट, मतलब इस क्वेश्चन का मतलब समझिए कि अगर 20 फैक्टोरियल को हम सॉल्व करेंगे ना तो बहुत सारे जीरो पहले आएंगे, उसके बाद कुछ नंबर आएगा ना यहाँ पर, मान लीजिए ऐसे आ गया 1 3 9, तो ये जो आया ना ये इस पोजीशन पे, मतलब लास्ट में तो बहुत सारे जीरो आएंगे, उसके बाद जो आएंगे तो फाइंड लास्ट लिख लीजिए, नहीं लास्ट नॉन जीरो डिजिट, या लास्ट या फर्स्ट होगा, फर्स्ट लिख दीजिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, मतलब समझ गए ना क्वेश्चन, मतलब इस तरह से क्वेश्चन। और सर फाइंड नॉन जीरो यूनिट डिजिट, हाँ फाइंड नॉन जीरो यूनिट, हाँ फाइंड, एक मिनट ले, क्वेश्चन को था ठीक से लिख दें, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ओ उत्कर्ष लगता है तो बना लिया है, उत्कर्ष आपका आंसर तो आ गया है। फाइंड नॉन जीरो डिजिट ऑफ 20। आंसर तो आपको मालूम है उत्कर्ष, बनाए हैं अभी या पहले से बनाए थे? सर कुछ कुछ फैक्टोरियल का याद था ऐसे। अच्छा अच्छा, चलिए तो हम आपके लिए एक क्वेश्चन देते हैं, इसका देखिए, इसको याद है, इसका हम यहाँ पर दे दें 30 फैक्टोरियल, तो इसका बताइए। अभिनीत आपका भी आंसर सही है, पहले 20 फैक्टोरियल का, 30 फैक्टोरियल का निकालिए, जिनका 20 फैक्टोरियल का हो गया। और हमको लगता है और आप लोगों को तो कुछ आइडिया नहीं लग रहा होगा, बताना ही पड़ेगा ना, तो क्योंकि पहले तो बताना होगा कैसे बनते हैं, क्योंकि आपको तो आइडिया ही नहीं होगा। यस सर, तो चलिए, हाँ तो देखिए क्या हम पहले बता देते हैं, जिनको है वो तो बता लिए। स्पर्श आप किसका आंसर भेजे हैं? सर इसका कोई फॉर्मूला होता है क्या? हाँ हाँ फॉर्मूला होता है, वो बताएंगे रूल से। स्पर्श आप क्वेश्चन नंबर 20 फैक्टोरियल का भेजे हैं या 30 फैक्टोरियल? 30 फैक्टोरियल। अच्छा अभिनीत, अरे हाँ तो तब तो उत्कर्ष आपका गलत है, अभिनीत आपका गलत है। सर एक बार बता दीजिएगा। हाँ हाँ बता देता हूँ, देख लीजिए, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं वो तो। हाँ स्पर्श नहीं, स्पर्श आपका गलत है, सन आपका एवरीवन है, आंसर उससे सही है आपका, यही आंसर है, 4 आंसर होगा। देखिए बनता कैसे वो देखिए, क्योंकि आप लोग तो बहुत। सर एक मिनट, अनन्या आपका भी सही है, नहीं देखिए आ जाएगा तो भेज दीजिएगा, क्योंकि हमको भी टाइम लगेगा देखना, समझाना पड़ेगा ना। तो आप बनाइए, नहीं तो 30 जो जानते हैं वो निकालिए 30 फैक्टोरियल का, क्योंकि 20 फैक्टोरियल देखिए किसी न किसी बुक में होगा तो आप बना लिए होंगे, 30 फैक्टोरियल किसी बुक में नहीं है ना कहीं मिला होगा, तो 30 फैक्टोरियल का निकालिए जो जानते हैं, 20 फैक्टोरियल का हम बता देते हैं। तो सबसे पहले हमको ये पता करना होगा देखिए कि 20 फैक्टोरियल
में कितने प्राइम नंबर आ सकते हैं? तो 2 आ सकता है, 2 पावर a, 3 टू द पावर b, 5 टू द पावर c, 7 तो 7 कितना आएगा? 7 2 बार आएगा, हाँ। उसके बाद 11 आएगा, उसके बाद 17 आएगा, और सॉरी 13 तो छोड़ दिए ना, 13 भी आएगा, तो 13 आएगा। उसके बाद 17 आएगा, उसके बाद 19 आएगा, बस ये आएगा, ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये क्या आप लोग समझे हमने क्या लिखा? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 का पावर कुछ आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, जितने प्राइम है 20 तक वो सारे आएंगे। तो हमने 11, 13, 17, 19 में नहीं दिया। 7 2 बार होगा, ये आप इजीली पता कर सकते हैं, क्योंकि 7 आएगा 7 से और 14 से। 11 एक ही बार आएगा, 13 एक बार, 17 1 टाइम्स आएगा, और 19 भी 1 टाइम्स आएगा। इसीलिए जो है उस सबको रख लो। अब हमको 2 कितना बार आएगा ये पता करना है। तो देखिए 20 फैक्टोरियल में, हाँ बोलिए। नहीं सर। अच्छा, तो 20 फैक्टोरियल में 2 कितना बार आएगा ये कैसे निकालते हैं? तो इसका निकालने का रूल यही है जो अभी बताए थे, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसको आप इस तरह से लिखिए, 20/2। फॉर्मूला ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में पहले 20/2 लिखेंगे, फिर 20/2 स्क्वायर, फिर 20/2 टू द पावर क्यूब। मतलब ये तब तक लिखेंगे जब तक आंसर 0 ना आ जाए। अब देखिए इसके बाद जब भी लिखेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 2 पावर 5 32। अब ये यहाँ पे क्या होगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ये तो 0 पॉइंट समथिंग का इंटीजर वैल्यू 0 होगा। तो इसके बाद हमको अब नहीं लिखना है, बस यही। तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ गया, ये आपका ये तो 5 आ जाएगा, उसके बाद ये 2 आ जाएगा, ये 1 आएगा। तो ये कितना आ गया, तो ये आ गया आपका 2 पावर 18, मतलब 18 हो गया, मतलब a इक्वल टू 18 हो गया, ठीक है। अब हमको b कैलकुलेट करना है, तो सेम एज करेंगे, तो क्या होगा 20/3, फिर 20/3 स्क्वायर, फिर 20/3 क्यूब। तो फिर ये 0 होगा, तो उससे आगे अब नहीं जाएंगे, 0 आ गया वहीं पर छोड़ दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये हो गया 2, तो 8 हो गया। तो b इक्वल टू आपका 8 हो गया। अब 5 से निकालना है, तो 5 से डिवाइड करते जाइए इसी तरह से। तो 5 से करेंगे तो क्या होगा, यहाँ तो फिर 25 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 हो गया। 7 तो जानते ही से 2 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 पावर 18, 3 टू द पावर 8, 5 टू द पावर 4, 7 पावर 2, 11, 13, 17 और 19, ठीक है। क्या ये समझे हमने कैसे लिखा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20? हाँ, तो देख सब लिख लीजिए इसको कि हमने हाँ यहाँ से शुरू किया था। तो हाँ बोलिए सर। कुछ नहीं। अच्छा ठीक, तो देख लीजिए सर यहीं तक सर, सर इसके बाद सर। हाँ यहाँ तक सब लिख लीजिए, पहले लिख लिए ना सर? सर रुकिए। हाँ हाँ लिखिए, हाँ ठीक है लिखिए कि हम एक्सपोनेंट कैसे निकालते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं स्टार्टिंग में एक्सपोनेंट ऑफ 2, है ना, एक्सपोनेंट ऑफ, लिख लिए। हाँ 2 शॉर्ट में नहीं सर, एक मिनट। हाँ लिख लीजिए आराम से, एक्सपोनेंट ऑफ 2 कैसे निकालते हैं। ओके सर, सभी हो गया, बढ़े आगे? यस सर। बढ़ रहे हैं, अगर निकालनी हो तो बता दीजिए। चलिए इसको लिख लीजिए, एक्सपोनेंट ऑफ 3, फिर एक्सपोनेंट ऑफ 5, यहाँ पे सर आप बस 6 + 2 क्यों किए? क्योंकि यहाँ से इंटीजर वैल्यू क्या 6 पॉइंट समथिंग आएगा ना इसका वैल्यू,
अच्छा तो Yes, उसका sir. हाँ 6 ले लिए, यहाँ भी 2 पॉइंट समथिंग आएगा तो 2 ले लिए, ये तो उसके 0 बाद तो सर 0 हो जाएगा, हाँ, तो लिखने की तो जरूरत नहीं। जरूरत नहीं है। Yes, sir. यहाँ तो डायरेक्टली 5 आएगा और ये तो 0 है, तो इसलिए 4 डायरेक्टली मतलब 4 आएगा। हाँ, क्या सभी लिख लिए? यस सर Yes, sir. It यस is. सर यस सर। चलिए, तो इसके बाद अब प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिखते हैं वो देख लीजिए। तो ये हमने लिख लिया प्राइम फैक्टराइजेशन 20 फैक्टोरियल। तो अब जो है, अब हमको देखना है इसका यूनिट। तो एक चीज़ तो आप लोग जानते होंगे कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी नंबर हो, अगर लास्ट में 1 है और वहाँ पर यहाँ पर कोई भी नंबर हो 3, 2, 5, 6, 7, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट जो होगा वो 7 होगा, ठीक है ना। मतलब इस 1 का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इसका जो होगा वही होगा। तो अगर जिसके भी लास्ट में 1 आ जाए उसको नहीं लिखें तो चल जाएगा, ये हम बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 11 है, तो सबसे पहले 11 को गायब कर दीजिए कि समझिए 11 है ही नहीं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगर हम किसको किसको ले लें, अच्छा ये देखिए ये 13 और 21 सॉरी 13 और 17, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 13 और 17 को, तो इसके लास्ट में भी 1 आएगा, तो इसका मतलब ये भी ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर देखिए 7 स्क्वायर कितना हो गया 49 और यहाँ 19, तो दोनों के लास्ट में 9 फिर 81, तो ये भी ख़त्म हो गया, इसको भी छोड़ दीजिए। 3 पावर 81 लास्ट में 1 आएगा, ये भी ख़त्म हो गया। तो अब बच क्या गया, तो बच गया आपका, केवल आपको क्या चेक करना है, तो 2 पावर 18 और 5 पावर 4। इसमें भी अब ये देख रहे हैं कि 2 पावर 14, 2 पावर 4 और 5 पावर 4, तो ये तो हो जाएगा 2 पावर 14 और 10 टू द पावर 4। तो अब इसको भी हटा दीजिए, तो 2 पावर 14 का लास्ट डिजिट निकालना है, तो 2 पावर 14 कितना हो जाएगा 2 पावर 10 इंटू 2 पावर 4, और 2 पावर 10 होता है 1024 इंटू 16 कर दीजिए, इन दोनों का डिजिट कितना आएगा 4, तो 4 आंसर। क्या समझे आप लोग कुछ कि नहीं? सर ये 10 टू द पावर 4 क्यों कैंसिल किए? 10 टू पावर 4 कैंसिल कहाँ किए हैं, 10 टू पावर 4 का लास्ट डिजिट क्या है 4, इसका 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा ना इसका यूनिट डिजिट। सर 0 आएगा क्या बात करते हैं 4 सर, यूनिट डिजिट सर 10 टू द पावर 4 का यूनिट डिजिट नहीं 4 नहीं होगा। नहीं, इसको हमने क्या बोला था नन जीरो ना, इसको तो हटा दीजिए, ये है ही नहीं, केवल 2 टू पावर 14 लेना है। अच्छा हाँ सर, जीरो को तो लेना ही नहीं है, जीरो को तो हम पहले ही हटा चुके हैं, जीरो लेना ही नहीं है, आपको बस 2 टू पावर 14 देखना था ना, तो उसको 2 पावर 10 कर दिए और 2 पावर 4 कर दिए, इनों को मल्टीप्लाई किए तो यूनिट डिजिट 4 आ गया, तो ये आंसर हो गया। क्या समझे आप लोग कि नहीं समझे, सो बताइए। समझ गए? समझ गए समझ गया सर, पूरा समझ गया। प्रियांशु बोल रहे हैं, एक बार और समझा दीजिए। सर शुरू से एक और बार समझा दीजिए ना, हम भी बोल रहे हैं सर शान। अच्छा चलिए ठीक, समझ लीजिए अच्छा से। सर 30 का निकाले सर। हाँ निकालिए ना, 30 का तो कोई नहीं भेजिए अभी तक आंसर। ये देखिए ये क्वेश्चन बुक सब में है, इसीलिए हमको लगता है सब जानते थे, लेकिन मेन है कंसेप्ट होना चाहिए, आंसर याद होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो बदल सकता है, तो कंसेप्ट पे फोकस करिए और 30 फैक्टोरियल का कोई भी बताइए। इसीलिए हम पहले 20 देते हैं, फिर एक ऐसा दे देते हैं जो कहीं नहीं मिले। चलिए तो अब समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि जहाँ पर भी लास्ट डिजिट 1 आ जाए उसको नहीं लेना है, ये सब समझ गए ना। मतलब ये था। अच्छा आवाज़ हमारी आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर, आ रही है सर। चलिए ठीक है, तो देख लीजिएगा किन्हीं का नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम ये बताना चाह रहे थे कि अगर
हमने यही बताया अभी कि मान लीजिए 2 3 5 है और यहाँ पे मान लीजिए 7 6 1 है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यूनिट डिजिट क्या 5 ही आएगा कि नहीं आएगा? ये बात समझ रहे हैं? Yes. तो Yes, इसका sir. मतलब यहाँ जो नंबर था वही आ गया। तो अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 है तो उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो उसको हम लिखेंगे नहीं। इस टर्म को हम अगर चाहें तो हटा सकते। तो इसीलिए हम ये बोल रहे थे कि जैसे वहाँ पे 20 फैक्टोरियल में क्या क्या था, तो 20 फैक्टोरियल में 2 पावर कितना था 18, 3 पावर 8, 5 टू द पावर 4, फिर था 7 पावर 2 को 49 लिख लीजिए। उसके बाद क्या था सर हाँ सर वो आप शुरू में जो लिखे थे 2 टू द पावर a इंटू 3 टू द पावर b, सर वो कैसे लिखे थे? अच्छा एक मिनट, ये हम बताइए कि 20 फैक्टोरियल निकालेंगे उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, यही सब आएगा ना। प्राइम फैक्टराइजेशन में यही सब ना, जो प्राइम नंबर है वही ना आएगा। ठीक है, क्या समझे? आपकी आवाज नहीं Yes. आ, क्या समझे कि नहीं समझे कि अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो प्राइम ही नंबर आएगा ना। यस सर। हाँ, तो इसलिए 2 आया। अब उसके पावर में कुछ तो आएगा, तो 2 इसको मतलब ए कर दिए, बी कर दिए, सी कर दिए, ऐसे कर दिए, फिर ए बी सी निकाल दिए। तो इसीलिए कर दिए थे ये। चलिए, तो ये तो समझ गए। अब क्या करना है, तो अब हमको करना है कि अब यहाँ पे 11 है, तो 11 के देखिए लास्ट डिजिट 1 है, तो इसको हम छोड़ देंगे। फिर 13 था, फिर 17 और फिर 19। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21, लास्ट में 1 आएगा, इसको भी छोड़ दिए। फिर देखिए 19 और 49 दोनों के लास्ट में 9 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, इसको भी हटा देंगे। तो सब यहाँ से कैंसिल हो गया। तो अब 3 पावर अगर 8 देखिए तो 3 पावर 4 इंटू 3 पावर 4, इसके भी तो लास्ट में 1 आएगा, तो इसको भी हटा दिए। तो अब बचा क्या 2 पावर 18 और 5 टू द पावर 4। तो यहाँ पे 2 टू द पावर कर दीजिए 14 और 2 पावर 4 को अलग से और 5 पावर 4, ये दोनों मिलके तो 10 टू द पावर हो जाएगा। तो इसको इसीलिए इसको भी छोड़ दीजिए। तो अब हमको निकालना क्या था 2 पावर 14 का लास्ट डिजिट जो कि 4 आएगा। क्या अब समझ में आया कि नहीं समझ में आया, सब बताइए। क्या समझ में आ रहा है या नहीं समझे? समझ गए सर। और कोई भी बताइए नहीं समझे तो। थोड़ा सा है, आसान नहीं है, तो अगर लग रहा है कि हाँ तो समझ नहीं सर 30 का निकाल रहे हैं सर अभी। हाँ 30 का निकाल के देखिए। 30 का तो अनन्या गलत आ रहा है आपका। तो अब ट्राई करिए 30 का, आप लोग कोशिश करिए निकाल पाते हैं कि नहीं। सर हाँ बोलिए। सर वो 30 फैक्टोरियल को 20 फैक्टोरियल के बाद ऐसे 10 फैक्टोरियल लिख सकते हैं? नहीं नहीं, उसका अलग आएगा। इस तरह 20 में नहीं कैसे लिखेंगे, आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए ना। ओके।
अभिषेक आपका तो आंसर आ गया, यही आंसर है। अभी से उत्कर्ष आपका गलत है, तो 30 फैक्टोरियल का अभिषेक आपका आ गया। सर आपको आंसर भेजे सर। अच्छा देख लेते हैं। रौनक गलत है, उत्कर्ष गलत है। सर भेज रहे हैं सर आप। भेजिए। सर भेज दिए सर। नहीं, गलत है। सर हम सेंड किए हैं। गलत है नारायण आपका। स्पर्श आपका भी गलत है। प्रणीत आपका भी मेरा? गलत है। प्रणीत नहीं, प्रतीक। प्रतीक आपका गलत है। तो केवल जो है सर बस बन ही गया सर, एक मिनट। अच्छा, हम भी भेजे हैं सर अभी चल। हाँ हाँ भेजिए हैं, लेकिन आंसर गलत है आपका। केवल आंसर अभी तक अभिषेक सही बनाया है, और तो गलत हो जा रहा है आप लोगों का। अच्छा देखिए, अभी जो आंसर भेजे हैं, हम आपका नाम भूल गए हैं। सही है आपका आंसर। हाँ, सर अभी हम एक भेजे हैं। हाँ आदित्य ना। यस सर, आदित्य कुमार। हाँ आदित्य आपका सही आंसर। रौनक आपका भी सही है। तो आदित्य बना लिए, रौनक आपका भी हो गया।
तो क्या करें, हम बता दें या बन जाएगा? सर बता दीजिए। अच्छा, चलिए देख लीजिए। तो थोड़ा देर और वेट कर लेना सर, बन गया है सर एकदम। अच्छा चलिए ठीक है, तो चलिए 1-2 हमको मिनट। लग रहा था सही है, लेकिन आप बोल रहे हैं गलत। हाँ, वो हो तो लगता है। देखिए, जब कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा ना, तो तब पकड़ में नहीं आता है। आप चाहे कितना भी कोशिश कर लें, तो उस समय वही होता है, छोड़ दीजिए, क्योंकि आप प्रोसेस बदलते नहीं हैं, उसी को बार बार बनाते रहते हैं, और आपको कभी मिलेगा ही नहीं गलती क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है। तो ये सब तो आम बातें हैं। तो आदित्य राज, आपका भी गलत है। सर इसमें यूनिट डिजिट वाला का बहुत हेल्प हो रहा है बनाने में। अच्छा, तो जिसमें यूनिट डिजिट पता चलता है। हाँ, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और भी आगे कराएंगे अभी। तो चलिए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम लोग करेंगे। तब तक आप लोग भी प्रैक्टिस करिए। सर हाँ, अगर लास्ट 2 डिजिट्स पूछ दे तो? लास्ट 2 डिजिट का जो होता है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा बाइनोमियल जाना पड़ेगा। अच्छा, इसमें सर पहले यही समझने दीजिए सर, उसके बाद 2 डिजिट समझाइएगा। अच्छा अच्छा, हाँ, पहले सिंगल देख लीजिए। इसमें तो 2 डिजिट जाएगा तो क्या है दिक्कत? यहाँ तो निकाल ही सकते हैं, देख ही रहे हैं। लेकिन नहीं, था डिफ़िकल्ट हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ऐसे नहीं कर सकते। सर पहले एक ये वाला बता दीजिए ना। हाँ हाँ, ये बता दें। तो इसमें एक चीज़ समझ लीजिए, इसमें 2 डिजिट नहीं पूछेगा, क्योंकि वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसमें सिंगल डिजिट नहीं पूछेगा। अच्छा, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, 30 फैक्टोरियल को पहले क्या लिखेंगे वो देख लीजिए। 2 पावर 16 नहीं, 2 पावर 26 आया होगा ना। हाँ, ये 26 सबको आ गया है, ये सब निकाल लेंगे ना आप लोग? यस सर, यस सर। यस सर। इसलिए हम डायरेक्टली लिख सर फिर 3 टू द पावर 14 होगा। सर 2 to the power 26 होगा। हाँ, कि हमें बस के लिए 6 लेंगे। क्या बोले हैं सर? उसका यूनिट ना लेंगे सर? अभी तो जो आया प्राइम फैक्टराइजेशन सब लिखेंगे ना, बाद में हटाते जाएंगे। नहीं नहीं 13 छूट गया सर, हम जोड़ा तो मैं 26 आया, तो हम 26 पूरा ही लिखे, हम लिखे बस। सर 13 टू द पावर 13 स्क्वायर। सर 7 छूट गया। अच्छा, सर 7 छूट गया। 7 to the power 4 और 13 स्क्वायर दोनों छूट गए। चलिए तो सर 19 डबल बार है सर। अच्छा, 19, हाँ बोले नहीं, कुछ देखिए, आप लोग वही है बोलने लगे, तो इसीलिए मेरा गलत हो गया। चलिए पूरा सब फिर से लिख देते हैं। हाँ, अब देख लीजिए, 7 पावर हो जाएगा, 7 का पावर 4 था, ठीक है। उसके बाद 11 का पावर 2 होगा, 13 भी 2 बार आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 13 2 बार हो गया। उसके बाद 17, उसके बाद 19 होगा, उसके बाद 23, उसके बाद 29। तो अब देखिए हम यहाँ पर क्या क्या, तो इस यहाँ पर हम क्या क्या हटा सकते हैं। तो सबसे पहले तो 11 स्क्वायर हट जाएगा। उसके बाद ये दोनों भी हट जाएगा, 19 और 29। उसके बाद ये दोनों भी हट जाएगा। उसके बाद ये भी तो हट ही जाएगा, 7 पावर 4, इसके भी लास्ट में आ जाएगा 1। उसके बाद 3 पावर 14, 3 पावर 14 भी चला जाएगा। और ये 13 स्क्वायर ये भी चला जाएगा। तो बस 2 पावर 26 आपको 26 और 5 टू द पावर 7 बचेगा। हाँ, 5 पावर 7, इसमें 2 पावर 19, ये 10 पावर हो जाएगा 7। तो इसका मतलब 2 पावर 19 निकाल लीजिए। तो 2 पावर 19 का क्या हो जाएगा, 2 पावर 10 कर दीजिए इंटू 2 पावर 9। तो ये 1024 इंटू 512, तो 8 तो आ गया, 4 2 जा 8, तो 8 आंसर। क्या समझे? हाँ सर। सर वो कल को वो ऊपर में को पावर गलत हो गया था, इसलिए नहीं आ रहा था। सर 5 टू द पावर 7 का गया। 11 और 13 को बस एक बार लिए सर, इसलिए नहीं आ रहा। 7 जो है ये इसमें 7 5 में के साथ मिलके 10 बना लिया ना। अच्छा ठीक है। तो इस तरह में देखिए, आपको यूनिट डिजिट पूछेगा, 10 डिजिट आपका ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो 10 डिजिट का कंसेप्ट ही छोड़ दीजिए, ये नहीं पूछता है केवल, क्योंकि 10 डिजिट आता है दूसरे टाइप। सर इसको फिर से समझा दीजिए ना। कहाँ समझाएं बताइए, जो जितना भी देखिए सर स्टार्टिंग से सर 2 टू द पावर 26 14 क्या किया, कुछ समझ में नहीं आया। ये बात तो है
कि अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो सब उड़ गया होगा। चलिए देख लीजिए, एक बार और मैं बता देता हूँ। तो मैंने क्या किया, हमने खोजा कि किसके किसके लास्ट में 1 आएगा। तो 11 का स्क्वायर के लास्ट में 1 आएगा तो उसको हटा दिए, ठीक है ना? क्या बोलते जाइए, समझे? 11 स्क्वायर हट जाएगा। हट जाएगा। हाँ, अब देखिए ये 19 और 29 भी हट जाएगा। सर पहले आप हमको ये बताए ना कि ये 2 का जो 2, 3, 4, 5 का जो पावर लिए हैं वो किस बेसिस पे लिए हैं? अरे वो जो हम पिछले क्वेश्चन में निकाले थे नहीं, इंटीजर से, तो 30 को 2 से डिवाइड कीजिए, फिर 2 स्क्वायर से, फिर 2 क्यूब को से, फिर 2 पावर 4 से, 2 पावर 5 से, बस। क्या समझे? सर आप जो लास्ट स्टेप पे लिखे हैं 2 to the power 10 into 2 to the power 9, इसको अलग अलग तरीके से भी लास्ट में लिख सकते हैं ना? मतलब 2 पावर 10 इंटू, हम तो आप जो मेथड यूज करें, यहाँ Yes, तो sir. हमको ये इजी लगा था, हम ये कर दिए। अब कुछ और सर लगा, लास्ट पे अगर हम लिखे 2 to the power 10 into 2 to the power 15 करके बना दिए। तो 15 जीरो हटाना होगा ना, इसलिए जीरो हटा दिए, ठीक है ना? इसलिए गलत आ गया होगा आपका। नहीं सर, लेकिन अगर 2 to the power 15 का जो लास्ट डिजिट है उसका इंटू करेंगे और 2 to the power 10 का लास्ट डिजिट को इंटू करेंगे तो आ ही जाएगा। अच्छा, वैसे भी आ रहा है, तब देख लीजिएगा, अगर आ रहा है तो ठीक है। हाँ सर, आप आगे समझाइए। 11 हट गया, उसके बाद 11 हट गया, उसके बाद देखिए 19 और 29 भी हट जाएगा। हाँ सर, हट जाएगा। उसके बाद ये 17 और 23 भी हटेगा। हाँ सर, वो भी हट जाएगा। उसके सर बाद 17 और 23 क्यों हटेगी? क्योंकि इसको 3 7 जा 21, लास्ट में 1 आ रहा है। ओह ठीक है सर। उसके बाद 7 पावर 4 और तो ये 7 पावर 4 के लास्ट में आएगा आपका 1, तो ये भी हट जाएगा। क्या 7 पावर 4 के लास्ट में? हाँ यस सर, यस सर। हाँ, उसके बाद देखिए 3 पावर 14 और 30 इनका स्क्वायर, ये भी दोनों हट जाएगा। हाँ सर, हट जाएगा। क्योंकि दोनों के लास्ट में 9 9 है, तो बच गया क्या 2 पावर 26 और 5 पावर 7, इसको यहाँ लिख दिए। हाँ उसके बाद अब हम 2 पावर 7 यहाँ से हटा लिए तो 10 पावर 7 हो गया, तो बच गया 2 पावर 19, उसका निकाल लिए, तो आ गया आंसर। सर 2 पावर 26 के इंटू 5 पर 7 के बाद क्या किए? उसके बाद 5 पावर 7 है, 2 पावर 7 को हटा लिए वहाँ से, इस 2 पावर 26 को लिख सकते हैं ना 2 पावर 19 इंटू, फिर फेस कॉमन हो गया तो पावर कॉमन कर लिए। हाँ 2 पावर 7, तो अभी 2 पावर 7 और 5 पावर 7 को कर दिए 10 to the पावर 7, ठीक है? हाँ यस सर, यस सर। हाँ सर 2 इसका इंटू आंसर 5 क्या होल है? पे 7। हाँ, बोलिए क्या बोल रहे हैं? सर 30 फैक्टोरियल एक मिनट, डिजिट नॉन जीरो, क्या आंसर है उसका? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, नेटवर्क इशू है, आप मैसेज लिख के भेज दीजिए हमको। क्या हाँ समझ? सर, उसके बाद उसके 10 टू बाद द पावर 7। हाँ, और ये तो हमको चाहिए नॉन जीरो, तो इसको हटा करके 2 पावर 19 का कैलकुलेट कर लीजिए। तो 2 पावर 19 का कैसे कर दिया हम, 2 पावर 10 और 2 पावर 9, 2 पावर 10 हो गया 1024, 9 हो गया 512, फिर इन दोनों का लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई किए तो 8 आया, तो यही आंसर हो गया। यस सर। और देखिए क्या भेजे हैं, 8 है आंसर इसका, अनन्या। 30 फैक्टोरियल का आंसर 8 होगा, 8 आएगा। तो अब आप लोग देखिए, जिनको नहीं आया है आप ट्राई करिएगा, समझ कोशिश करिए, और भी इस तरह से क्वेश्चन हम देखते हैं। नहीं तो नहीं सर, हमको डाउट था सर सर। आज वाला क्लास इनेबल कर दीजिएगा ना? नहीं, हम पहले ही बोल चुके थे कि इसका वीडियो आज नहीं आएगा, तो आप सर लोग कभी भी इसका मिलेगा, आज कल परसों तरसों कभी भी मिलेगा? नहीं, कभी नहीं मिलेगा समझ गए, इसका रिकॉर्ड ही हम नहीं किए हैं आज का, आगे से हम नहीं सर, रिकॉर्डिंग हो रहा है सर। सर यूट्यूब चैनल पे डाल दीजिएगा। रिकॉर्डिंग हो रहा है अभी? यस हाँ सर, रिकॉर्डिंग हो रहा है सर। बस रिकॉर्डिंग दिखा रहा है। अच्छा ठीक है, देखते हैं, अगर रिकॉर्डिंग हो रहा होगा तो हम डाल देंगे, देख लीजिएगा आप। थैंक यू सर। सर यहाँ पे रिकॉर्डिंग दिखा रहा है सर, डाल दीजिए। ठीक है, तब हम डाल देंगे। ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही रहने देते हैं, जिनको भी प्रॉब्लम होगा तो फिर देख के बताइएगा, और सर व्हाट्सएप ग्रुप पे सर क्वेश्चन भेज देंगे सर, ऐसा ही। क्वेश्चन हाँ भेज देंगे, आप लोग बना लीजिएगा। यस सर, थैंक यू सर। हाँ चलिए, सर क्वेश्चन भेज दीजिएगा ना इसका। हाँ हाँ हाँ, हम भेज देंगे हम।
चलिए तो आज इतना ही, सभी को बाय। थैंक Thank हाँ।